संजू की तो नहीं हाथ लगा। संजू की तो नहीं हाथ लगा। गौशालाओं की कमी नहीं है। जिस भी ग्राम पंचायत में जमीन उपलब्ध है, ग्राम पंचायत आगे आती है, प्रस्ताव देती है, उसमें विद्युत करने में कोई दिक्कत नहीं। जो साहब ऐसी हालत है ना, जहाँ से प्रस्ताव आता है जमीन उपलब्ध है, आप देने को तैयार है, देने को तैयार है। इसलिए 18 गाँव की जो शेष ग्राम पंचायतें हैं वो भी प्रोसेस में 27,72,000 का बजट गौशाला का है, 1 लाख पानी की व्यवस्था का, यानी बोर मोटर वगैरह मिला के, तो 28,72,000 यानी लगभग 29 लाख का बजट है। आगामी साल में जो नई गौशाला आएगी इसमें बजट बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया? 40 लाख, 10 लाख 11 लाख और बजट बढ़ा दिया, 40 लाख का बजट हो गया है गौशाला की। इसके अलावा 15,000 भी निर्मित किया जाएगा, उसमें तार फेंसिंग होगी, उसमें भी बोर होगा गौओं के लिए, चारागाह के लिए, उसके लिए भी बजट है। कि गायों के लिए कोई बजट की कमी नहीं है। गायों के लिए पहले भारतीय पुरानी गौशालाएं थी, बहुत कम थी प्रदेश में, उनको प्रति गाय प्रतिदिन 1 रुपया 60 पैसे अनुदान दिया जाता है, 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन। ये जो गौशालाएं बनी है इनको भी 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन अनुदान मिलेगा। और इनके संचालन के लिए समिति बनाई गई है, मेरे ख्याल से शायद बगावली में भी समिति बनी है। जहाँ समिति ने गौशाला की बिल्डिंग बनाई, बढ़िया सब किया है। गाय भी इसमें जल्दी एकत्रित करके रखें और कार्य प्रारंभ 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन अनुदान मिलने में थोड़ा समय लगेगा। जब गाय यहाँ आ जाएगी, वेटरनरी विभाग वाले उसकी गिनती करेंगे, वीडियोग्राफी भी करेंगे, और वो जब रिपोर्ट भेजेंगे कि इतनी गौएं हैं इस गौशाला में, तब शासन के पास जाएगा, फिर बजट। इसके अलावा हमारी कमलनाथ जी की सरकार जो 1.25 साल रही, उसमें बहुत से अच्छे काम हुए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब गिना दिया, मैं फिर से गिनाऊं तो लंबा हो जाए। बहुत बड़ा काम हुआ, हजारों शिक्षकों को लाभ हुआ। ये सारे काम हमारे कमलनाथ जी की सरकार ने किए, जिसमें मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको याद होगा, मिलावटखोरों के खिलाफ जब बड़े बड़े शहरों में छापेमार की कार्रवाई चल रही थी, तो जहाँ अपने यहाँ दूध में मिलावट सबसे ज्यादा होती थी, वो जैसे ही बंद हुई थी तो किसानों का दूध का रेट बढ़ गया। बड़े शहरों में जो दूध जाता था उसका रेट 5-6 रुपया किलो बढ़ गया। ये नई सरकार बनी, पिछले 6 महीने में पुनः ढील हो गई, पुनः मिलावट शुरू हो गई, फिर से दूध के रेट कम। किसानों को उपज को बराबर उपज का पैसा मिले, इसलिए भी प्रयास पूरा कमलनाथ जी की सरकार में हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ, ये सरकार जिस ढंग से काम कर रही थी, पूरे 5 साल चलती तो अगले 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं लेता मुझे। इसीलिए बौखलाहट हुई भारतीय जनता पार्टी में, और इसीलिए पैसे के दम पर सरकार गिराई गई। अब आप बताओ, आपने भी सुना होगा, मैं तो मुझे याद है 25-30 साल से सुन रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ये आलाप किया करते थे कि कांग्रेस की सरकार है, बहुत भ्रष्ट है, पूरे भारत में कांग्रेस भ्रष्टाचार करा रही, कांग्रेस के नेताओं ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, विदेशों में काला धन भेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 दिन में इतना काला धन ले आएंगे कांग्रेसियों का कि हर खाते में 15 लाख जाएंगे, नहीं ला पाए। काला धन था ही नहीं, कांग्रेस ने कभी ऐसी अवैध कमाई की नहीं। फुटकर इतने दुपड़े लोग व्यक्तिगत भ्रष्टाचार कर लेते होंगे, पार्टी की तरफ से कभी नहीं हुआ। आप ये बताओ, आरोप हम पे लगाते थे कि कांग्रेस ही बहुत भ्रष्ट, कांग्रेस ही बहुत भ्रष्ट, कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, और पैसा निकल रहा है 2 नंबर का भारतीय जनता पार्टी के पास। ये 35-35 करोड़ रुपए किसने निकाले, किसके पास से निकले? भारतीय जनता पार्टी के पास से या कांग्रेस के पास से? कांग्रेस के पास अगर पैसा होता तो वो 35 करोड़ देने थे, हम कहते कि 40 करोड़ ले लो, 45 ले लो, मत जाओ, मत छोड़ो पार्टी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे नेताओं के पास पैसे नहीं थे 2 नंबर के। पूरा नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, गांव के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री। इस मध्य प्रदेश सरकार को गिराने के लिए 35-35 करोड़ तो विधायकों को दिए गए, मंत्रियों को 50-50 करोड़ दिए गए, और जो बड़े नेता थे जिन्होंने ये सब कराया उनको भी बड़ा पैकेज दिया गया। उसका अंदाज नहीं लग पा रहा है, कोई कह रहा है 200 करोड़, कोई 400 करोड़। कुल मिलाकर
इस पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने 1250 करोड़ रुपए खर्च किए। कहां से आया इतना काला धन, ये आप विचार करें। और जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आपके बगल में गोहद विधानसभा भी है, मेहगांव विधानसभा भी है और भांडेर विधानसभा भी है। तीनों को प्रभावित आप लोग कर सकते हो। डबरा में भी रिश्तेदारियां होंगी आपकी, तो आपस में बात करें रिश्तेदारों में, मित्रों से, और उनसे कहें इस बेईमान सरकार को हराना है, गिराना है और पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाना है। ये 22 विधायक जिनने पैसा लेके दल बदल किया वो तो दोषी है ही, लेकिन बराबर की दोषी भारतीय जनता पार्टी है। मान लो रणवीर यादव की स्थिति खराब है, उनका टिकट आखिरी टाइम पे भारतीय जनता पार्टी काट दे, किसी और को दे दे, तो भी आप लोगों को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हराओ, उनको माफ नहीं करना है, दोष उनका भी है। और सबसे बड़ी चीज, जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी, आपने 1.25 साल में गिरा दी पैसे के दम पे। जनता के साथ छलावा किया, आपका जनता के वोट का अपमान किया, जनता का अपमान किया, जनता को बदला लेना। और पूरी हवा है चारों तरफ, जनता बहुत जागरूक हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 27 में से 27 नहीं तो 25-26 सीटें तो कांग्रेस जीत रही है निश्चित रूप से, और हमारी सरकार पुनः बन रही है, पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस 18 गांव क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं बराबर जागरूक हूँ। ये फायर फाइटर टैंकर भी मैंने आपके यहाँ 3 दिए हैं, 20 दिए पूरे विधानसभा में, अगले साल फिर दूंगा। मैं अपने कार्यकाल में कोई भी पंचायत छोड़ूंगा नहीं, हर एक जगह फायर फाइटर टैंकर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। हर ग्राम पंचायत में विधायक निधि से एक न एक बड़ा काम होगा फायर फाइटर टैंकर के अलावा, कम से कम 5-7 लाख का, ये मेरा वादा है। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, पहले साल में तो आ नहीं सकता। विधायक निधि में 1,85,00,000 एक साल में मिलते हैं, मतलब 5 साल में 9.25 करोड़ रुपए। अब 90 पंचायतें अपने यहाँ, 91 पंचायतें, तो अगर उनमें बांट दो तो 10 लाख प्रति पंचायत आती है। लेकिन फिर सेवड़ा और इंदरगढ़ 2 बड़े बड़े कस्बा भी हैं, 15-15 वार्ड हैं जो एक एक पंचायत से भी बड़े हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। उसके अलावा कई ऐसी चीजें होती हैं जो सभी के लिए लाभदायक होती हैं, और कहीं व्यक्तिगत हम नहीं कह सकते हमने यहाँ के लिए दी, बरावली के दिया के लिए दिया। मैंने पिछले साल की अपनी विधायक निधि में से 5 लाख रुपए सेवड़ा की नई अस्पताल बिल्डिंग में जनरेटर मिला, जनरेटर के लिए दिए। 8 लाख रुपए की लागत से एम्बुलेंस, एक इंदरगढ़ में एक सेवड़ा में। इससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा, अकेले सेवड़ा को नहीं होगा, बगावली को भी है, दीपाल को भी है। एम्बुलेंस की जरूरत सबको पड़ सकती है। 10 लाख रुपए मैंने अलग से इस साल की विधायक निधि से सेवड़ा अस्पताल के लिए दिए। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसमें एसी लगवाएंगे, बढ़िया कुर्सियां, वेटिंग रूम में टीवी, अलमारी, और हर पलंग पर ऑक्सीजन का पाइपलाइन से कनेक्शन होगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगेगी जिससे ऑक्सीजन हवा में से ऑक्सीजन निकाल के और हर पलंग के पास पाइपलाइन से सप्लाई की जाएगी। ये सारी चीजें 10 लाख रुपए में होंगी, ये मैंने अलग से दिया है। अगले साल इसी तरह इंदरगढ़ अस्पताल का भी कायाकल्प करूंगा। तो हो सकता है हर जगह ना पहुंचता हूँ, लेकिन हर पंचायत में तो कुछ ना कुछ दूंगा। गांव शायद छूट जाए, पंचायत के छोटे गांव छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन प्रयास ये होगा कि सबको कुछ ना कुछ लाभ मिले। आपके यहाँ की बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है, वो है सिंचाई की। माता रतनगढ़ परियोजना शुरू हुई है, बड़ी परियोजना है 2600 करोड़ की, और 4-5 साल उसको बनने में लगेंगे। लेकिन जब बन जाएगी इस क्षेत्र की पूरी समस्या हल हो जाएगी। बढ़िया सिंचाई होगी, बढ़िया फसल होगी, जैसा सेवड़ा, थरेट, इंदरगढ़ में जिस तरह किसानी होती है वैसी आपके यहाँ होगी। उसमें भी मैं लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि उस काम में तेजी आए, जल्दी से जल्दी वो काम प्रारंभ हो। लगभग प्रारंभ होने की स्थिति में है, सर्वे वगैरह हो गया है, और बहुत जल्दी हम सोचते हैं कि 4-5 साल के अंदर साकार रूप ले ले। इसी के साथ मैं ग्राम पंचायत बगावली को, सरपंच साहब को, सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ग्राम पंचायत दीननाड़ा, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सब विकास की योजनाओं का आप लाभ उठाएं। अभी जैसा कहा गया, यहाँ अभी हमने भूमि पूजन किया है, 6 लाख रुपये आपकी गौशाला तक बनेगी। और भी जो बातें होंगी आप लोग ध्यान में लाएंगे। विकास की गंगा बहती रहे, ये प्रयास रहेगा। और आप लोग अपने आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत लगाओ, यही आपसे अपील है।